नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा पाठशाला के इस नए सफ़र में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक पावरफुल पीवाईक्यू सीरीज़ और ये सीरीज़ की पहली क्लास है। इस सीरीज़ में मैं आपको पीवाईक्यूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट सवालों के सॉल्यूशंस, कॉन्सेप्ट्स का इजी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम फोकस्ड अप्रोच ताकि आप मैथ्स में फुल मार्क्स ला सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 343/216 के घनरूप का आधार क्या है। सबसे पहले हमें किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें घनरूप का आधार बताना है। कोई संख्या दे रखी है और उसके घनरूप का आधार क्या है। आखिर घन होता क्या है। जब भी हम किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो वो उसका घन निकलता है। जैसे हमने करा 2 गुणा 2 गुणा 2, हमको संख्या क्या प्राप्त हुई 8। तो 8 क्या हुआ घन। ठीक है, और जिस भी संख्या को हमने गुणा किया है, इस 8 का जो 8 जो घन निकला है वो किस संख्या के गुणा होने से निकला है। तो वो किससे निकला है 2 से निकला है ना। तो 2 क्या हो गया इसका आधार। किसका आधार हो गया 8 का। 2 आधार है, किसका हो गया 8 का आधार है ये। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 343/216 का बताइए। तो सबसे पहले हम 343 का देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लगाएंगे। 343 किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। ऐसे हम देखेंगे, हमें पता है 7 से होगा। 7 चौक 28, कितना बचा 6, 7 9 63, फिर 7 से होगा। 7 7 49, फिर 7 से, 7 एकम 7, कितना आया 343 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7। घन है तो कितने का होता है पेयरिंग 3 का। आंसर कितना आ गया इसका 7। अब हमें दूसरी संख्या भी दे रखी है कितनी 216। इसको भी एलसीएम निकालेंगे इसका। 216 किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से। कितना आया 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कितने की पेयरिंग की जाती है 2 2 की 3 3 की पेयरिंग की जाती है। तो 3 ये आया हमारा और फिर ये 3 ये। कितना हो गया 2 गुणा 3, कितना आ गया हमारा आंसर 6। हमसे पूछा क्या गया था 343/216, कितना आया 343 का 7 और 216 का 6। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x की पावर -7 डिवाइड बाय x की पावर -9। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -7 अपॉन x की पावर -9। अब x की पावर -7 जब भी पावर ऊपर जाती है, क्योंकि इसका बेस क्या है सेम है ना, बेस सेम है, इसका भी बेस x है और इसका भी बेस x है। जब बेस सेम होता है तो क्या होगा, पावर ऊपर जाएगी, प्लस में चली जाएगी। माइनस की होती है तो प्लस में जाती है, प्लस की होती है तो माइनस में जाती, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे बचेगा 9 में से 7, 9 में से 7 के 2। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, पहला ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्यास और त्रिज्या क्या होती है। ये कोई भी वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र हो गया। जब भी वृत्त के केंद्र से अगर हम कोई रेखा पास करते हैं, कोई भी रेखा गुजारते हैं और वो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं व्यास। ठीक है, ऐसे भी मिला सकते हैं हम और इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया व्यास। परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। त्रिज्या क्या हुआ, केंद्र से, ये है ये केंद्र, केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है त्रिज्या। ये क्या हो गया इसकी त्रिज्या। ठीक है, आपको दिख ही रहा है कि ये क्या है, व्यास की आधी है, तो व्यास बराबर क्या हो गया त्रिज्या गुणा 2, या फिर त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा व्यास अपॉन 2। हमको क्या दे रखा है, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, हमको दे रखा है व्यास, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या गुणा 2, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। हमको त्रिज्या निकालनी है, ये गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 6/2 बराबर त्रिज्या
तो त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 2 तिया 6 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई कितनी पर है, 2 पर है। तो सुइयों के बीच का हमें कोण बताना है। ये हमारी घड़ी है। घड़ी का आकार कैसे होता है, घड़ी का आकार बिल्कुल वृत्त की तरह होता है और हमको पता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हमें पता चला गया कि घड़ी का कुल कोण जो है वो कितना है, 360 डिग्री। ठीक है। और घड़ी में हमें पता है घंटे कितने होते हैं, घड़ी में जो कुल घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 12। ठीक है। हमको बताना है 12 और 2 के बीच में, 12 और 2 के बीच में जो कोण बन रहा है वो बताना है हमको। ठीक है। तो हमको पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हर घंटे के बीच का कोण निकालना पड़ेगा। तो हर घंटे के बीच का कोण 360 डिग्री अपॉन 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री हो गया। इट मीन्स घड़ी में 1 घंटे का कोण कितना हो गया, 1 घंटे का कोण निकाला, 1 घंटे का कोण हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हमको बताना है 12 और 2 के बीच में। तो ये घड़ी है, यहाँ 12 फिर 1 फिर 2, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 कितने हैं, 12 और 2 के बीच में कितना, 12 और 2, 12 और 2 के बीच में 2 घंटे। 1 घंटे का कितना है, 30 डिग्री, तो 2 घंटे का 2 गुणा 30 डिग्री कितना आया, 60 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 6 और 54 का मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती मतलब इंग्लिश में भी हम बता देते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना हो, कोई भी दो संख्या हम मान लेते हैं, a है और एक संख्या है b, तो इसका फॉर्मूला होता है √a गुणा b। हमें दो संख्या कौन सी दे रखी है, 6 और 54, तो 6 और 54 दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा, दोनों को गुणा करके 324 और 324 किसका रूट होता है, 18 का रूट होता है। तो 18 हमारा आंसर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है गाइस, आप मुझे लगता है कि आपको पांचों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें कमरे का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको ये बताओ कि कमरा होता कैसा है। जैसे आपको दे रखा है, कमरा दे रखा है, इसमें ये लेंथ दे रखी है, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई। इट मीन एक कमरे में आपको, आप भी कमरे में बैठे होंगे, आप उधर देखिए, वहाँ पे लेंथ दिख रही होगी आपको, ब्रेथ दिख रही होगी आपको और हाइट दिख रही होगी आपको। तो कमरा जो होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट किस वाली शेप में होती है आपको पता होगा। कमरा एक घनाभ के आकार का होता है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड के आकार का होता है। ठीक है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कमरे का आयतन। कमरे का आयतन निकालना, हमारा कमरा है कैसा, घनाभ। इट मीन्स आपको, हमको घनाभ का आयतन निकालना है। हमको पता होना चाहिए घनाभ का आयतन होता क्या है। फॉर्मूले आप लोग लर्न करें। वैसे हम फॉर्मूले की एक सीरीज़ तैयार करेंगे। लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, मतलब लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। तो हमको लेंथ कितनी दे रखी है, हमको लेंथ और ब्रेथ नहीं दे रखी है, इसमें एक और बात दे रखा है, हमको दे रखा है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। हमको कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। कमरे का फर्श देखिए आप, इसमें आपको दे रखा है कमरे का फर्श है, ये है ना कमरे का फर्श। इसमें क्या है, लेंथ है इसमें और ये ब्रेथ दे रखी है। तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। आयत की तरह ही तो हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ में हम क्या लगा सकते हैं, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल मतलब 12 और हाइट कितनी है 4, 12 चौक 48 और यूनिट जरूर लगाए, मीटर और क्यूब, आयत है ना क्यूब। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 12y² - y - 1 का गुणनखंड कीजिए।
कि आपको इक्वेशन दे रखी है 12y² माइनस वाई माइनस 1। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हमको मिडिल टर्म जो होता है ना, इसको स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। वो कैसे करेंगे? हमको देखना है कि आगे जो कॉफिशिएंट्स दे रखे हैं वो देखना है। ये इसकी जो जनरल फॉर्म होती है स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ 12 है और सी कितना दे रखा है हमको? 1। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 2, और ये फैक्टर हमको 1 दे रखा है, तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। हमको बनाना कितना है? हमको लाना माइनस वाई। तो माइनस वाई कैसे आएगा? अगर हम ये वाला पेयर बनाए और ये कितना हो गया? 4y 4, और ये कितना हो गया? 3। मतलब अगर हम -4y साइन को देखते हुए हमको माइनस का साइन लाना है, तो -4y प्लस 3y करेंगे तो हमको -y मिलेगा। तो 12y² माइनस 4y, साइन देखिए, साइन माइनस का ही आना चाहिए, साइन में चेंज नहीं होना चाहिए, प्लस 3y माइनस 1। अब दोनों में से कॉमन लीजिए, 12 है और ये 4 है, 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं ना, तो 4 कॉमन आ जाएगा। ये y² और ये y है तो y कॉमन आ गया। कितना बचा? 4 3 × 12, और एक y बाहर आ चुका है तो एक y बचा, माइनस का माइनस, 4y टोटल बाहर आ चुका है तो कितना बचा? 1। ब्रैकेट बंद कीजिए, दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं। 3y - 1, ये भी 3y - 1 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इधर से, तो वैसे भी तो 1 लिखेंगे, और 3y - 1 कितना हो गया? 4y + 1 एक ब्रैकेट और 3y - 1 दूसरे ब्रैकेट में, और यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको? होपफुली समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 की x + 3 पावर में दे रखा है, और log 64, log बेस 2x + 3 और log 64, ठीक है। अब आप देखिए, दोनों तरफ आपको सिमिलर बनाना होता है। जब तक आप सेम नहीं बनाएंगे तो आप कंपेयर कैसे करेंगे? सॉल्व आगे कैसे होगा? x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सिमिलर बनाना है आपको। तो कैसे सिमिलर बनाएंगे? हम 64 के फैक्टर्स कर सकते हैं ना। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो कितना होगा? log x + 3 बराबर log 2 की पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना हो गया? 6, ठीक है। दोनों तरफ सेम सेम बनाना है हमको। अब इधर भी log a है और इधर भी log a है। log को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटी लॉग लेते हैं। ऑन टेकिंग एंटी लॉग लिख भी सकते हैं, और ऐसी कोई नीड भी नहीं है इसको लिखने की। एंटी लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा? log हट जाएगा दोनों तरफ से, 2 की पावर x + 3, और इधर हो गया 2 की पावर 6। अब दोनों तरफ बेस क्या है? सेम, बेस बराबर है। बेस क्या हो गया? बराबर हो गया ना बेस, दोनों तरफ बेस है 2, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। x + 3 बराबर 6, पावर को कंपेयर करा है ऑन, तो x बराबर 6, प्लस का है उधर जाके माइनस का, सॉरी माइनस का होगा ये, -3, कितना आया? 3, 3 हमारा क्या हो गया? आंसर। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो साइड दे रखे हैं, एक साइड दे रखा है a, ये ब्रैकेट्स गलत लग रहे हैं, 2 3 4 5, और एक सेट दे रखा है आपको b, 4 5 6 और 8। आपसे पूछा है कि a इंटरसेक्शन b का मान बताइए। ये जो साइन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब आपको इसमें फिगर में भी दिखाया है कि ये एक सेट है a और ये एक सेट है b, तो इसके जो बीच का ये जो कलर्ड भाग दिखाया गया है ना, ये है इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। ये वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट किया गया है, a इंटरसेक्शन b। अब आपसे a इंटरसेक्शन b का मान पूछा है, तो a इंटरसेक्शन b हम निकालेंगे कैसे? a इंटरसेक्शन b ऐसा होता है, ऐसे एलिमेंट जो a में भी हो और b दोनों में मौजूद हो। मतलब हम लिख लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो a और b दोनों में मौजूद हों, ठीक है। अब आप देखिए, a में 2 है, 3 2 है, b में नहीं है, a में 3 है, b में नहीं है, a में 4 है और b में भी 4 है, तो a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा? 4 आएगा, और 5 है और इसमें भी 5 है। उसके बाद
ए तो खत्म हो गया, बी में देखिए 6 है, ए में है नहीं है ना, 8 है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया 4,5 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। 10th क्वेश्चन, संख्या 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ये बताइए विषम संख्या होती क्या है, विषम संख्या होती क्या है, इंग्लिश में बोलो तो ऑड नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उनको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि संख्या 2 से 20 तक की विषम संख्या है, तो सबसे पहले हम 2 से 20 तक की विषम संख्या देखेंगे। आप लोग भी बताइए कि विषम संख्या 2 से 20 तक कौन कौन सी होंगी, चेक करिए आप लोग। 3, 5, फिर 7, 9 होगी, फिर 11, 13, 15, उसके बाद 17 और फिर 19। इससे ज़्यादा और तो नहीं होगी ना कोई। कितनी हो गई संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल संख्या कितनी है हमारी, 9 संख्या है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है समांतर माध्य। इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। पदों का योग करिए, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और संख्या कितने हैं, टोटल पद हैं कितने, अभी गिने थे कितने आए थे 9। सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, हम कैलकुलेट करते हैं 99/9 कट जाएगा, ये कितना आया समांतर माध्य 11, तो 11 इज़ द आंसर, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, हम आपको ऑल्टरनेट तरीका भी बता देते हैं। वैसे तो ये सबसे डेफिनेट तरीका है, बट फिर भी हम ऑल्टरनेट तरीका आपको बताते हैं। विषम संख्या सारी चली गई, फिर दोबारा लिख लेते हैं। जो विषम संख्या है 2 से 20 तक वो कौन कौन सी थी, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिए कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, दो संख्याओं के जो बीच का डिफरेंस है वो सब में सेम है। सब में कितना है, 2 2 2 2 है ना। अगर अंतर समान होता है ना तो एक और फॉर्मूला होता है, अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए तो फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। पहली संख्या कितनी है 3, लास्ट संख्या अंतिम संख्या है हमारी 19 और अपॉन 2। 3 और 19 को जोड़िए कितना आएगा 22 अपॉन 2, कितना है आंसर 11। पर इसकी कंडीशन क्या है, हमारा अंतर जो है वो समान होने चाहिए, संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि 7,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है, 7,000 नहीं है, सॉरी 70,000 दे रखा है। मूलधन, ये आपको याद होना चाहिए, गुणा ब्याज दर। जब हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे तो हम आपको सब पढ़ाएंगे, गुणा समय अपॉन 100। आपको मूलधन कितना दे रखा है, यह है मूलधन 70,000 का है ना, 70,000 ये मूलधन पर तो आपको वार्षिक ब्याज लग रही है 70,000 गुणा ब्याज दर कितनी है 12, समय कितना दे रखा है 5 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, आप 700, 12 पंजे 60, 7 42, 0 से कितना आया आंसर 42,000। आया समझ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमको एक इक्वेशन दे रखी है जिसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले इक्वेशन को देख लेते हैं कि क्या है। कर्ली ब्रेसेस 4 × 5 की पावर -2 प्लस 1/10। ये क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे स्क्वायर हो आएगा, प्लस 3/4। इसको हमको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले जो भी अंदर ब्रैकेट दे रखे होते हैं सबसे पहले हमें उनको सॉल्व करना होता है, जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4 5 20, तो 20 की पावर -2, धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए, प्लस 1/10, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 10 का 100, प्लस 3/4।
ठीक है, आपको पता है कि पावर नेगेटिव में है, अगर हमको इसको पावर को पॉजिटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे ले आते हैं, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा इसको, प्लस 1/100 प्लस 3/4। कोशिश करिए कि किसी भी स्टेप में गलती ना हो, चाहे आप धीरे करिए। 1/2, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 प्लस 1/100 प्लस 3/4। क्या करेंगे, एलशियम लेंगे, एलशियम आएगा 400, यहाँ पे 100 का 400 प्लस 3/4 कितना आ गया, 5/400 प्लस 3/4। फिर दोबारा एलशियम लेंगे, 400 एलशियम आएगा, कितना बचेगा ऊपर 5, और 4 का 100 टाइम 300 कितना आ गया, 305/400। अगर ये कट सकता है तो काट लीजिए, और किससे कटेगा, 5 से, 5 30, 5 एकम 5, 40, कितना हो गया आंसर, 61/80। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले माध्यिका होती क्या है, मीडियन। इसको ज्ञात करने के लिए ना 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो जब पद इवन हो, सम हो, और एक जब पद ऑड हो, पदों की जो संख्या हो वो ऑड हो, मतलब विषम हो। तो पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। अगर सम इवन है, अगर जो पदों की संख्या है वो इवन है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन 2। अगर क्या है, अगर पदों की संख्या जो है वो इवन है, सम है, और अगर विषम है, ऑड है या विषम है, तो जो माध्यिका होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वे पद का मान। n क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या है, ये याद रखिए। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए आप। हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, माध्यिका। माध्यिका के फॉर्मूले हमने देख लिए। सबसे पहले माध्यिका की कंडीशन होती है कि जो भी हमें संख्या दे रखी है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो 8, फिर 9, 10, फिर 10, फिर 11, 12, 13, फिर 19, 20 और 22। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n बराबर 10। इस सम है या विषम, सम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा माध्यिका का, सम वाला। तो माध्यिका बराबर, फिर दोबारा लिख लेते हैं फॉर्मूला, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन 2। n कितना है हमारा, 10, 10/2। आप लिख लीजिए वे पद का मान, और इधर कितना आ जाएगा, प्लस 10/2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन 2, इधर ही कर देते हैं हम। कितना हो गया, 5 वे पद का मान प्लस 5 प्लस 1 6, 6 वे पद का मान अपॉन 2। 5वें पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, मतलब 11। छठा कितना हो जाएगा, 12, और अपॉन 2 जोड़िए 23/2, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यही इसका आंसर हो गया। माध्यिका कितनी आ गई, 11.5। आया समझ आपको।
नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, मतलब 6075 हमको दे रखा है और हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर ये क्या बन जाएगी संख्या जो वो पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालिए। 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, पर 2 से तो कटेगी नहीं, गलत हो गया ना हमारा। 6075 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 6 18, 19 20, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, अब नहीं कटेगी। अब 5 से काटते हैं, 5 कम 5 25 और फिर 5 से, तो कितना आया इसका 6075 बराबर कितना आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। हमको बनाना क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है ना। वर्ग में कितने की पेयरिंग की जाती है, हमने बताया था कि घन में 3 3 की पेयरिंग की जाती है, वर्ग में कितने की पेयरिंग की जाती है, 2 2 की। तो ये पहला, ये बन गया दूसरा, इसका पेयर नहीं है और एक इसका। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक पेयर नहीं है ना इसका। तो अगर हम 3 का गुणा और कर दें इसमें तो इसका भी पेयर बन जाएगा, मतलब हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 वह संख्या है जिसका गुणा करने पर जो 6075 दे रखा है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 3 का गुणा करने पर, 3 वह संख्या है जिसका गुणा करने पर 6075 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये भी हम बताएं, किसका बनेगा बताइए। पेयरिंग करी 3, एक और 3, एक इधर 3 की पेयरिंग हो जाएगी और एक 5, 3 3 9 और 5 3 15। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको एक वैल्यू दे रखी है x माइनस 1/x जो है वो 3/2 है और आपको निकालना है x³ माइनस 1/x³। ये आपको निकालना है। इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर्मूले देखिए, x³ मतलब a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, आता है किसी को? आपका ये होगा a माइनस बी और फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है इसका a माइनस बी के होल क्यूब के टर्म्स में होता है वो a माइनस बी, वो भी आप लोग लिख लीजिए, काम आता है। a माइनस बी का होल क्यूब और उसके बाद सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। अब हम इस दोनों फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए किससे करें, दोनों से ही कर देते हैं। नीचे वाले से शॉर्ट पड़ेगा पर हम करते दोनों से हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले से करते हैं, a³ माइनस b³ मतलब x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x, फिर x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1/x, b कितना 1/x का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर, ये x से x कट गया, प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर। x माइनस 1/x दे रखा है आपको 3/2, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1। अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। इसको किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, x माइनस 1 का एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ये 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x से x कट जाएगा, कितना आया 2। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर नहीं कितना हो जाएगा 9/4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। 9/4 माइनस 2 इधर आके कितना हो प्लस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा, 9 प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
9 और 8 कितना हो गया 17/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसको हम कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन 1 में लगा दें तो कितना हो जाएगा 3/2 17/4 प्लस 1। सॉल्व करें 3/2 4 एल्शियम 17 प्लस 4 3/2 मल्टीप्लाई 70 और 4 कितना हो गया 21 21/4 कितना है 63/8। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ये वाला मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है पर आना चाहिए आपको। अभी हम नेक्स्ट मेथड से और कर लेते हैं, नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है उससे और आपको करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है, a³ मतलब x³ माइनस 1/x³ बराबर x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 a कितना x और b कितना है -1 1/x x माइनस 1/x। x माइनस 1/x कितना दे रखा है 3/2 का होल क्यूब प्लस x से x कट जाएगा 3 और x माइनस 1/x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यूब 27/8 प्लस 9/2। एल्शियम कितना आएगा 8 27 2 चौक 8 9 चौक 36 कितना आ गया 63/8। ठीक है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आया। आपको जो भी सही लगे वो कर लीजिएगा, पर आना आपको दोनों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 7050 को रुपये दे रखे हैं और उनको इस अनुपात में बांटना है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें कि किसी भी संख्या का गुणा करने पर अनुपात का मान कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणा करिए, जैसे 2:3 हो। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर देती हूँ तो कितना आएगा 4:6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब वैल्यू में रेशियो में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको। तो किसी भी संख्या का अगर हम गुणा करते हैं अनुपात में तो उसके मान में कोई भी चेंज नहीं होता है। सबसे पहले ये बात आप याद रखिए। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अनुपात वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3। सबसे पहले आपको अपॉन में से हटाइए इस रेशियो को। यहाँ से सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इसके लिए आपको एलशियम लेना होगा। एलशियम ऑफ 543 5 4 और 3 543 नहीं 5 4 और 3 एलशियम लीजिए। 5 4 और 3 का एलशियम, तो वही तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, करने की नीड भी नहीं थी। फिर हम 2 से कर लेते हैं, फिर 2 से यहाँ 1, फिर 5 से कितना आया 3 × 2 × 2 × 5 60 एल्शियम आ गया। अब हम रेशियो लेंगे तो 1/5 को 60 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60। सॉल्व करिए कितना आएगा 12, ये कटेगा 15 और ये कटेगा कितना है 20। ठीक है, ये हमारे रेशियोज आ गए। टोटल रेशियो अगर हम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे तो कितना है 12 + 15 + 20 कितना आया हमारा, टोटल हमारा आ गया 47। अब हमें 7050 को बांटना है। इधर करते हैं, 7050 को बांटना है ना। तो पहला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट कितना दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है 12, टोटल कितना है 47 में से, और कितने को बांटना है 7050 को। काटिए इसको, आप इससे काटेंगे तो 47 एकम 47 और 150 कितना आएगा 150। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 1800। ऐसे आप सेकंड पार्ट निकालेंगे, दूसरा भाग निकालेंगे 12/47 गुणा 12 नहीं, दूसरा भाग कितना है 15, तो 15/47 गुणा 7050 काटिए 150 आएगा और ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट भी निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट कितना है, थर्ड है आपका 20/47 गुणा 7050 काटेंगे 150 कितना आ जाएगा 3000। ये तीनों पार्ट निकल आए 3000, ये 2250 और ये 1800। आया समझ आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। ये आपको लोहे के घनाभ का एक आकार आपको दे भी रखा है फिगर में, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब आपको इसमें से कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, इस पूरे कीवर्ड में से आपको कितने गुटके बनाए जा सकते हैं जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर हो और हाइट जो हो वो 1 सेंटीमीटर हुई। तो आपको नीचे दिखाया गया है गुटके, ऐसे गुटके इस क्यूब में से आपको बनाने हैं। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़े घनाभ, जो लोहे का बड़ा घनाभ है ना, बड़े घनाभ का आयतन निकालेंगे। लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेथ दे रखी है आपको, हाइट भी दे रखी है। यहाँ से भी आपको हिंट मिल जाएगी, आपको क्या निकालना, आयतन। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 75 गुणा 15 गुणा 5 कितना आया, मल्टीप्लाई करिए आप लोग कर लीजिए, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है। सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, यूनिट का याद रखिए। अब हम गुटके का आयतन निकालेंगे। उसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको तीनों दे रखी है। पंद्रह गुणा 3 गुणा 1 कितना आया, 45 सेंटीमीटर क्यूब। आपको निकालनी क्या, गुटके की संख्या। क्या करेंगे आप, बड़े वाले में से आप छोटे गुटकों को निकाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले बड़े का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन चेंज नहीं होता है, और गुटके का आयतन, घनाभ का आयतन 25 45। इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 125 गुटके की संख्या। ये जो आपको दे रखे हैं कितने हैं, 125। जिससे ये पूरा घनाभ, इसमें से, इस घनाभ में से 125 गुटके निकलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, x² + 7x + 14 में x + 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल निकालना है। x² + 7x + 14 किसका भाग देना है आपको, x + 3 का। सबसे पहले देखा जाता है कितनी लानी है आपको पावर, 2 पावर लानी है ना, देखिए 2 लानी है ना पावर, यहाँ 1 है तो आप 1 से और मल्टीप्लाई कीजिए। x का x से करेंगे x² आया, प्लस 3 का x से करेंगे 3x आया। साइन चेंज करते हैं, कुछ नहीं है तो प्लस का माइनस हुआ, यहाँ भी प्लस का माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ये 7x में से 3x गया, कितना बचा, 4x + 14। अब आपको क्या लाना है, x है, इधर भी x है, आपको लाना क्या, 4, वो भी प्लस का तो +4, 4 का करेंगे तो 4x, प्लस का प्लस और 4 3 जा 12, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से कट जाएगा, कितना बचा, 12 13 14, 2 बचा, तो 2 ये क्या हो गया, शेषफल हो गया, क्योंकि आगे तो अब जाएगा नहीं। और x + 4 क्या आ गया, इसका भागफल आ गया। आया समझ। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में है, 7 में है, किस में परेशानी है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की, और आप कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी। थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।